हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नाम शशांक शेट्टी और आज का टॉपिक है एरियल रूट ऑफ हरकिदुन ट्रैक। अप्रैल 2019 में मैंने हरकिदुन ट्रैक किया था और द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़ टू क्रिएट एन एरियल रूट। मैं आपको जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा कि अगर आपके पास कोई भी जीपीएस डिवाइस है या इवन अपने फ़ोन पे आप ये कोऑर्डिनेट्स डाल के यू कैन एक्चुअली स्टार्ट विद योर अनअसिस्टेड ट्रैक इवन इफ इट्स असिस्टेड। लेकिन आपको अगर रूट जानना है कि आपको कैसे जाना है, नहर के किस तरफ हो, कब गांव आएंगे, कब कैंप साइट्स आएंगे, ये सब मैं आपको बता दूंगा, तो आपको आसान होगा ये ट्रैक करने में। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। लेट्स गेट गोइंग। सो हमारा ट्रैक शुरू होता है सांकरी से। सांकरी जो है देहरादून से अराउंड 10 घंटे की दूरी पे है। सो मैंने सुबह एक 5 या 6 बजे का बस लिया था। सो 10 घंटे में जिसने लाके मुझे सांकरी में छोड़ा था। ये रहा सांकरी। यहाँ पे बहुत छोटा सा गांव है एंड वहाँ से जाके वी हैव टू स्टार्ट अ ट्रैक फ्रॉम सांकरी इटसेल्फ। सो ये रहा सांकरी। आपकी बस यहाँ से ऐसी आती है और ये यहाँ पे जाके रुक जाती है। सो दिस इज़ द मेन रोड ऑफ सांकरी। यहाँ पे जाके आपकी बसेस ख़त्म हो जाते हैं इस तरफ। सो व्हाट यू डू इज़ यू वॉक ऑल द वे। आपको यहाँ से राइट जाना है एंड दिस इज़ द वे फॉर योर हरकिदुन ट्रैक। यहाँ पे आपका गोविंद नेशनल रिजर्व का गेट आता है। ये रहा उसका फ़ोटोग्राफ। मैंने जो जो उसके डिटेल्स है वो आपको पहले ट्रैक वीडियो में बता दिए थे, वो ज़रा चेक कर लीजिए। सो यू हैव टू हैव अ लोकल गाइड। आपको सिग्नेचर चाहिए होता है उसका एंड ओनली देन यू कैन पास दिस। एंड उनका कोई मिनिमल चार्जेस होते हैं, आई थिंक 200-300 रुपये पर डे के हिसाब से, या 200-300 रुपये फुल ट्रैक का चार्जेस होता है। वो आपको भर के आप रिसीट लेंगे। वो रिसीट से यहाँ से आपको तालुका गाँव जाना है। इट्स अराउंड 13 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड इट टेक्स अराउंड 1 आवर। सो आपको तालुका गाँव के लिए कोई गाड़ी लेनी पड़ेगी। सो रास्ता है, प्रॉपर रास्ता है जो तालुका गांव के लिए जाएगा आपको। ये लीजिए, ये रास्ता ऐसे होके सारे गांवों के बीच में गुजर के दिस इज़ वेयर तालुका इज़। दिस विल टेक 1 आवर। ये रहा आपका तालुका गांव यहाँ पे। सो तालुका गांव यहाँ पे आके रुक जाता है। सो ये अभी तो बर्फ़ से है, पुराना फोटोग्राफ होगा गूगल अर्थ पे। सो ये गांव यहाँ पे रुक जाता है और आपको ट्रैक ये यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करना है। ये रहा इसका फोटोग्राफ। दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू स्टार्ट द ट्रैक। सो यहाँ से अगर ट्रैक शुरू किया, यू हैव टू रिमेंबर दैट हरकिदुन फ्रॉम दिस पॉइंट इज़ 27 किलोमीटर्स टू द टॉप। 27 किलोमीटर्स। सो आपको 27 किलोमीटर चलना है। सो यहाँ से आप शुरू करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू क्लाइम डाउन अ लिटिल बिट एंड स्टार्ट वॉकिंग। आपको नदी से थोड़े से दूर में एक पैरेलल रास्ता मिलेगा। आपको इतना याद रखना है कि दिस स्ट्रीम, ये जो स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम हमेशा आपके लेफ़्ट साइड में रहना चाहिए टिल सीमा। आपको इस स्ट्रीम को क्रॉस नहीं करना है, कहीं पे नहीं। छोटे छोटे नाली मिलेंगे क्रॉस करना है, लेकिन ये स्ट्रीम इज़ ऑलवेज ऑन योर लेफ़्ट साइड गोइंग टूवर्ड्स हरकिदुन। सो आपको चलते रहना है, इसमें चलते रहना है। एकदम ग्रेडियंट है, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। यू हैव टू कीप वॉकिंग एंड यहाँ पे आप 27 किलोमीटर जब चलते जाएंगे, यू विल सी सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा नाला आएगा विच यू क्रॉस एंड देन यू फाइंड योर फर्स्ट, आपका कैंटीन आएगा। द फर्स्ट कैंटीन इज़ राइट ओवर हियर एंड ये रहा इसका वीडियो। सो मैं अपने पहले कैंटीन में पहुँच चुका हूँ। ये रहा कैंटीन, कुछ 2.5 से 3 किलोमीटर है। सो ये आ गया कैंटीन आपका। सो ये कैंटीन पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस से। आपसे जो बिगिन कर रहे हैं वहाँ से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये कैंटीन आता है। और कैंटीन से ऊपर की तरफ यहाँ पे पहाड़ के ऊपर डाकमीर है। डाकमीर करके गांव है
और आपको डार्क मिरर की तरफ नहीं जाना है। इनफैक्ट आप जैसे कैंटीन क्रॉस करोगे आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, आपको नीचे की तरफ जाना है। अगेन रिमेंबर, ये स्ट्रीम जो है, द स्ट्रीम विल बी ऑन योर लेफ्ट साइड। इफ यू सी यहाँ पे ये छोटा सा ये पुल है, आपको दिस इज़ द फर्स्ट पुल यू विल बी क्रॉसिंग। ये पुल क्रॉस करके आपको ऊपर ये आ जाएगा, वो फर्स्ट कैंटीन आ जाएगा। फिर आपको इसी से आगे चलते जाना है। यू टू कीप वॉकिंग इन द सेम थिंग। आपको ये स्ट्रीम को लेफ्ट में रख के चलते जाना है। अभी दिस इज़ द 27 किलोमीटर में शुरू किया था हमने, दिस इज़ द 22-23 किलोमीटर्स का आपका ये आ गया, पॉइंट आ गया। इसके आगे 2-2.5 किलोमीटर तक आपको स्टीप क्लाइंब है। यू टू स्टीप क्लाइंब है यहाँ पे 2-2.5 किलोमीटर तक। आपको बहुत तकलीफ होगी चढ़ने में, लेकिन यू हैव टू क्लाइंब दैट ऑल द वे। 20 किलोमीटर्स के मार्क में, मतलब जब से आपने शुरू किया है वहाँ से 7 किलोमीटर के मार्क में आपको एक कैंटीन और एक आएगा। ये रहा कैंटीन का फोटोग्राफ। अच्छा, ये फोटोग्राफ्स आएंगे तो ये एग्जैक्टली 20 किलोमीटर से मार्क में, मतलब जब से शुरू किया वैसे 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सेकंड कैंटीन आया। सेकंड कैंटीन ये छोटा सा कैंटीन है, ये क्रॉस करके आपको आगे जाना है। 1 किलोमीटर के बाद आपको गंगड़ दिखेगा। ये रहा गंगड़ का फोटोग्राफ, ये रहा गंगड़ है, यहाँ पे गांव है। सी दिस इज वेयर इट इज। ये रहा गंगड़ विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम। सो ये रास्ता हम जाएंगे इस तरफ से ऐसे, और दिस विल बी द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम। से देखिए रास्ता जो जा रहा है ना, दिस इज द स्ट्रीम एंड गंगड़ इज ऑन दिस साइड। सो वन वी क्रॉस गंगड़ से 2.5 किलोमीटर आगे आप ये रास्ता देख रहे हैं। इफ यू सी दिस रोड, दिस इज द लेन, यही आपको पकड़ के चलना है, कहीं लेफ्ट राइट नहीं जाना है। दिस इज द सेम रोड, यू कीप रोड। गंगड़ से 2.5 किलोमीटर आगे आपको कैंप साइट्स मिलेंगे। कैंप साइट्स में वहाँ पे इंडिया हाइक के कैंप साइट्स हैं, वहाँ पे बाकी सारे के कैंप साइट्स हैं, रेनॉक के कैंप साइट्स हैं। सारे के कैंप साइट्स आपको 2.5 किलोमीटर के इसमें डिस्टेंस में मिलेंगे। मैंने वहाँ नहीं रुका था, मैं और आगे गया था बिकॉज आई हैड एम्पल ऑफ टाइम एंड आई वाज वॉकिंग अ लिटिल फास्ट, सो आई वेंट अहेड। 15 किलोमीटर के जब आप ये डिस्टेंस में आएंगे, मतलब बेंचमार्क में आएंगे 15 किलोमीटर्स में, राइट ओवर हियर। सो ये पूरा क्रॉस करना है आपको, एंड दिस इज़ वेयर द ओस्ला विलेजेस। सो आप देखेंगे ये गांव है ओस्ला ऊपर, और ये गांव है सीमा यहाँ पे। दिस इज सीमा। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे इनके सारे फॉरेस्ट गेस्ट हाउसेस यहाँ पे है, और ये गांव है ओस्ला का। ये रहा इसके फोटोग्राफ्स। मैंने जो कैंप किया था ये ओस्ला के एग्जैक्ट नीचे, ये जो टेरेसेस दिख रहे हैं आपको, ये टेरेसेस के यहाँ पे, दिस इज़ वेयर आई कैंप फॉर द फर्स्ट नाइट। एंड उसके बाद में मैंने फर्स्ट नाइट में यहाँ पे कैंप करके देन यू गो स्ट्रेट डाउन, और इफ़ यू सी ये जो सीमा का गांव हो गया, सीमा का गांव के तुरंत बाद ये ब्रिज है। ये ब्रिज है, देखिए ये वाला। सो दिस इज द ब्रिज, दिस को ये सीमा का ब्रिज बोलते हैं इसको। अगर आप यहाँ से सीधा चलते जाओगे, दिस गोज टुवर्ड्स रुइन साराताल, दिस गोज टुवर्ड्स बाली पास। यहाँ से सीधा आप जाओगे तो आप सीधा यमुनोत्री में भी उतर सकते हो, दिस डायरेक्शन स्ट्रेट ओवर हियर। बट इफ यू क्रॉस द प्लेस, दिस गोज टुवर्ड्स हरकिदुन। सो आपको ये क्रॉस करना है, और यहाँ पे ये वापस चढ़ाना है 100-200 मीटर्स का। दिस इज द वॉक विच गोज अप। ये यहाँ से सीमा से ऊपर चढ़ के जाना है। सी देखिए ये ब्रिज आ गया, ये ब्रिज से आपको ऊपर चढ़ के जाना है। रास्ता आएगा आपका 100 मीटर्स में, देयर इज अ परपेंडिकुलर रोड अगेन गोइंग, वो यहाँ पे इस तरफ आएगा। परपेंडिकुलर रोड में लेफ्ट जाएंगे तो आप ओस्ला की तरफ जाएंगे, राइट जाएंगे आप हरकिदुन की तरफ जाएंगे। तो आपको यहाँ से राइट जाना है। ये आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है बर्फ़ में, पर अभी क्लियर हो जाएगा। सी दिस इज द रोड, that's now you can see it very clearly. This is the road which you have to take. Now you have to understand that the stream is on your right side. Okay, stream अभी पहले लेफ्ट साइड में था, अभी से stream आपके राइट साइड में होगा। आपको चलते जाना है, कीप गोइंग। ये जो है द ब्रिज इज अराउंड 14 किलोमीटर्स के मार्क में है। सो आपको इसमें यहीं पे चलते जाना है कॉन्स्टेंटली, इसी पे ही। यहाँ पे आपको छोटे मोटे ब्रिजेस यहाँ पे भी दिखेंगे, एक छोटा ब्रिज लकड़ी का पुल यहाँ पे आएगा। यू कीप गोइंग दैट, एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ये ऐसे जा रहा है। यू सी द बिगर पिक्चर, आपको सीधे सीधे चलते जाना है।
ये जो राइट ले रहे हैं नीचे की तरफ, दिस गोज टूवर्ड्स रुइनसारा एंड बाली पास, और यहाँ पे हमको लेफ्ट जाना है ऊपर, दिस गोज टू हरकीदुन। यहाँ पे 9 किलोमीटर्स के रास्ते पे, ये देखिए ये आपको रास्ता दिख रहा है ना, ये दिस द रोड विच यू हैव टू टेक कॉन्स्टेंटली, एक ही रास्ता है, उसी पे चलते जाना है आपको। 9 किलोमीटर्स के मार्क में, सी दिस द फोटोग्राफ, 9 किलोमीटर्स के मार्क में आपको दिखेगा कलकती धार। कलकती धार का लास्ट इसका कैंप पॉइंट है, कैंप साइट, लास्ट कैंप साइट 9 किलोमीटर्स के रेंज पे, उसके बाद में कोई कैंप साइट नहीं है। सो यू हैव टू कीप वॉकिंग। कलकती धार से आपको अगेन, कलकती धार से आपको ऊपर की चढ़ान है, ये देखिए, ये फोटो देखिए, दिस इज, यू हैव टू वॉक ऑल द वे टिल टॉप एंड देन यू हैव टू कीप गोइंग इनसाइड, ये अंदर की तरफ। दिस इज कलकती धार ओवर हियर, ये कलकती धार है, एंड देन यू टेक अ टर्न, सो ये टर्न इज गोइंग इनसाइड हरकीदुन नाउ, ये दिस टर्न, ओके, दिस इज कलकती धार ओवर हियर, एंड देन you go inside, you keep walking 9 more kilometers, and this is where you find your Harkidun ki valley. See, this is Harkidun valley, and if you see, I'll show you the exact place where the campsite is. Yeah, ये देखिए, this is the campsite. So if you see, this is the campsite and this is where I had camped. So ये जो distance है, this is 9 kilometers from कलकती धार, और it is लास्ट का जो एक स्टेप है, there is लास्ट एक लकड़ी का पुल आएगा, ये रहा लकड़ी का पुल, जो लास्ट का जो स्टेप है वहाँ पे कुछ 100 मीटर्स का स्टीप क्लाइंब है। वंस द स्टीप क्लाइंब इज डन देन इट्स स्ट्रेट रोड। मैं जब गया था तो यहाँ पे ये दिस वाज ऑल कवर्ड विथ स्नो, सो ये रास्ता भी दिख रहा है आपको, ये रास्ते में आपको सीधा चलते जाना है, एंड यू विल फाइंड दिस इज हरकीदुन का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, फॉरेस्ट हाउस, and I had parked away, but please remember that you are not allowed to pitch up a tent over here in the valley. You can pitch up a tent behind anywhere over here next to Kalkati Dar or anywhere in this area, but you are not allowed to pitch a tent in the valley over here, so remember that. And that's it. Well, this is the whole idea. This is where I camped, and I was there for one night, and that's about it. It took me 2 days, 1.5 days to reach there. I reached there by around I think 4 in the evening, and while coming back I came back in 1 day. So मैंने अगले दिन, जो 3rd day था मेरे ट्रैक का, मैं यहाँ से लेके लास्ट पॉइंट तक, तालुका के पॉइंट तक मैं सीधा चल के गया था, मैंने कहीं पे स्टॉप नहीं लिया था रात को, and I finished that 27 kilometer trek in 1 day's time. So this trek is a must do for all trekkers. So I hope you enjoy the video. I hope you like this video, and give it a thumbs up if you like it, and please comment. I'm waiting for your comments, and let me know. Subscribe to the channel, guys. Please subscribe to the channel. It will motivate me to make more videos. And let me know if you, I have done 3-4 more treks, so let me know if you guys like this video, so I can make the other one also. Okay, more later, bye bye.